Greetings to you all in Jesus' name. आप सबको यीशु के नाम पे हार्दिक अभिनंदन। And we have been studying about Red Sea. और हम लाल समुद्र के विषय में पढ़ रहे हैं। We are seeing that one of the titles of God is Breaker of Barriers. और हम ये पढ़े हैं कि जो परमेश्वर का एक नाम है वो है जो बाधाओं को तोड़ने वाला परमेश्वर। So we have a God who breaks every barrier that is ahead of us. और हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे सामने जो कोई बाधा है उसको तोड़ने में सक्षम है। And in that regard, we are studying from the Red Sea event. और इसी सिलसिले में हम जो लाल समुद्र में हुई घटना है उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। We already have seen 7 different points from that event. और उस घटना से हमने 7 बिंदुओं पे गौर किया है। First is God never makes mistakes. और पहली बात जो है परमेश्वर कभी कोई गलती नहीं करता। God leads our way was the second point. और दूसरी बात परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। Third point is God is in control of everyone, everywhere, in every place. और परमेश्वर हर एक परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखता है, हर किसी को। What are you seeing today in your situations? और आज आप अपनी परिस्थिति में क्या देख रहे हैं? You are seeing obstacles or opportunities. क्या आप बाधाओं को देख रहे हैं या इसमें कोई अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं? You are looking at doom and destruction, or you are able to see deliverance coming on your way. क्या आप तबाही को देख रहे हैं या आप एक छुटकारे को देख रहे हैं? Are you seeing problems or the promotion? क्या आप परेशानियों को देख रहे हैं या परेशानियों से ऊपर उठाने वाले की ओर देख रहे हैं? Are you looking at death or you are looking at life abundance? और क्या आप मृत्यु की ओर देख रहे हैं या जीवन की ओर देख रहे हैं? And the fifth point I said was, who is bigger, your God or your problems? और पांचवा बिंदु जो मैंने कहा था कि कौन बड़ा है, आपकी जो परेशानी है वो बड़ी है या परमेश्वर जिसकी आप आराधना Who is bigger, your God or the enemy Satan? और क्या परमेश्वर बड़ा है या शैतान बड़ा है? And last Sunday, this we studied the first week, and last Sunday we studied about we have to receive a word from God, a rhema word. We have to hear from God. और पिछले हफ्ते जो हमने पढ़ा था वो कि एक रेमा वर्ड जो है हमें परमेश्वर से प्राप्त करना है। We have to hear from God. और वो हमें उससे सुनना है। When you are in a problem, जब आप एक परेशानी में हैं, when you are in a situation from where you cannot be delivered, और आप जब एक ऐसी परिस्थिति में हैं जिससे आपको कोई छुटकारा नहीं दिखता, so you have to wait upon the Lord to hear from the Lord. और आपको हमेशा उस समय परमेश्वर के आगे रुकना है और उससे सुनना है। You have to understand what is God's plan and purpose. और आपको समझना है कि परमेश्वर की इसमें क्या योजना है। What God is speaking to you. और परमेश्वर आपसे क्या बोल रहा है। What God wants to impress in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में क्या कहना चाहता है। God wants to speak to us. और परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। When God is whispering to us, we are not hearing Him. और जब परमेश्वर हमसे बहुत धीरे बात करता है तो हम उससे सुन नहीं पाते हैं। But then when there is a problem, then we are waiting on God to hear from God. और जब एक समस्या आ जाती है तो हम उसके पास जाते हैं उससे सुनने के लिए। And then the seventh point is we have to have faith and obedience. और जो 7वां बिंदु है वो ये है कि हमें आज्ञाकारिता और विश्वास दोनों का होना जरूरी If है। you want to see the miracles of God, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर का आश्चर्यक्रम देखना if चाहते you want हैं to see the deliverance of God, और अगर आप परमेश्वर का छुटकारा देखना चाहते हैं, then you and I need to have faith and obedience. तब हमें विश्वास और आज्ञाकारिता दोनों का होना जरूरी है। When they were in such a problem, जब वो इस प्रकार की समस्या में थे ahead of them is Red Sea. और उनके आगे जो है लाल समुद्र है Behind them was Pharaoh with his army. और पीछे जो है फिरौन और उसकी सेना उनका पीछा कर The रही flanks है were mountains. और दोनों तरफ जब उनके पहाड़ दिख रहे No हैं way of escape. और किसी प्रकार से वो कहीं से छुटकारा नहीं दिख रहा उन्हें, The people were murmuring against Moses. और तब लोग वहां पे कुड़कुड़ाने लगे मूसा की ओर देखकर, Have you brought us here in the wilderness to kill us? क्या आप हमें यहाँ जंगल में इसलिए लेके आए कि हमें मार दें? Were there not graves in Egypt? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? Then when Moses called upon God, तब परमेश्वर की ओर देखकर जब मूसा ने प्रार्थना की, God asked him to stretch forth his hand. तब परमेश्वर ने बोला कि अपने हाथ को आगे बढ़ा। And last week I detailed all those things. So when he stretched forth his hands, जब उसने अपना हाथ आगे किया he believed God तो उसने परमेश्वर पे विश्वास किया that God would do something. कि परमेश्वर कुछ करेगा वहां पर, And he obeyed God. और उसने उसकी आज्ञा मानी परमेश्वर की। And we know that Red Sea was
और उनके अविश्वास और अनाज्ञाकारिता के कारण what happened? क्या होता है? When they could not believe in God, जब वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर when they पाए were again and again disobeying God. और जब वो बार-बार परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा रहे The थे, Bible scholars say the distance from the Red Sea to the land of Israel, of Canaan, as it was called those days, it was only 11-day journey. और जो बाइबल के विद्वान हैं वो कहते हैं कि जो लाल समुद्र से कनान देश की जो दूरी है वो सिर्फ 11 दिन की दूरी थी। And even if since there were so many people with children and all those things, with all different animals, so even if they would have taken lots of breaks, they could have reached within 30 days. और अगर चूंकि उनके पास इतने सारे बच्चे थे, इतने सारे लोग थे, इतने सारे भेड़ बकरियां थी, तो हो सकता है उसकी वजह से अगर देरी भी होनी थी तो 30 दिन के अंदर उन्हें जरूर पहुंच जाना But चाहिए। how many years it took? और उन्हें कितने दिन लगे? 40 years. उन्हें 40 साल लगे। Why? क्यों? Because they could not believe upon God. क्योंकि उनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं आ पाया, They were not able to obey God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं Every माना time they were murmuring and murmuring and murmuring. और हमेशा वो कुड़कुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे। It was just a 400-kilometer journey, और वो सिर्फ एक 400 किलोमीटर की यात्रा थी, but it took 40 years. और लेकिन उन्हें 40 साल But लगे। not only that, न सिर्फ ये, there were over 6,000 men, soldiers, men who left Egypt. और 6,000 जो सैनिक थे, 6 लाख सैनिक थे जो जिन्होंने मिस्र को छोड़ा। So their wives 12 lakhs, their wives 12 lakhs, और उनकी जो पत्नियां उनको मिला के 12 लाख, and then maybe they would have had at least 3 children, so there were almost 30 lakhs of Israelites. और 3 बच्चे भी अगर हैं हर परिवार में तो करीब 30 लाख इजरायली थे। You may remember those days there were lots of children. और उन दिनों में बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे। Okay, I am the 10th son to my parents. और पास्टर जो हैं 10वें हैं अपने माँ And बाप। on my mother's family, my mother was the eldest. They were 14 children. और उनके माँ की तरफ से उनकी माँ जो है सबसे बड़ी थी और वो 14 बच्चे थे। Okay, so what I want to share is those days. I'm just giving you only 3 because if you think, oh, those days there were no need of family planning and all. और उन दिनों में परिवार नियोजन वगैरह की जरूरत नहीं थी। And here God was feeding them all those years और परमेश्वर जो है उनके अगुवाई कर रहा था इन दिनों and feeding them. और वो उनको खाना दे रहा था Their clothes were not getting old. और उनके जो वस्त्र है वो पुराने नहीं हो So रहे there थे। was no thinking of what we will do for the future of our children, how we are going to get them married. All those things were not there for them. और उनके अंदर ये कोई भावना नहीं थी कि अब हमारे भविष्य में क्या होगा, हम अपने बच्चों की शादियां कैसे करेंगे, ये सब बातों पे उनको बिल्कुल गौर नहीं And था। we all know that all those men about 20 years of age who left Egypt, only 2 of them could enter into the land of Canaan. और उन पुरुषों में जो 20 साल के ऊपर थे उनमें से सिर्फ 2 लोग हैं, 2 पुरुष हैं जो कनान देश में प्रवेश कर पाए। Okay, all others were killed on the way. और बाकी सब जो है वो वहीं पे मर गए, रास्ते में ही मर But गए। the people who reached there were the children who were born in the wilderness. और जो लोग वहां पे पहुंचे वो थे जो बच्चे जो मरुभूमि में जो पैदा हुए, And also those children who were less than 20 years of age when they left Egypt. और वो बच्चे जो 20 साल से कम उम्र के थे जब उन्होंने मिस्र को छोड़ा। Because of disbelief, unbelief and disobedience. और अविश्वास और अनाज्ञाकारिता की वजह And the से। 8th point is और जो 8वां बिंदु है, breaker of barriers at work. और बाधाओं को तोड़ने वाला अपने काम में निरंतर। Hallelujah! When Moses stretched forth his hands, the जब मूसा ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया Bible says in 14:31 of Exodus, और निर्गमन 14:31 में वचन God sent a mighty east wind and there was a great division, partition, and the Red Sea was parted in 2. और निर्गमन 14:31 इस प्रकार से कहता है, और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। 14:21. और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। Okay, so here we read that when Moses stretched forth his hands, यहाँ पर हम देखते हैं जब
miracles of the Bible. और आज जो है मॉडर्न थियोलॉजियंस जो है वो आश्चर्य कर्मों पे विश्वास नहीं करते जो बाइबल में लिखी हुई है। Okay, so they cancel all the miracles that are written in the word. और जो भी आश्चर्य कर्म वचन में लिखे हैं उसको सबको वो नकार देते So I हैं। have already told you this. So in a Bible college, a professor was preaching that it was not a miracle. There are only 6 inches of water. और एक प्रोफेसर इस प्रकार से बोल रहा था कि बाइबल कॉलेज में कि सिर्फ 6 इंच जो है पानी था। So it was not a miracle. और वो आश्चर्य कर्म नहीं It was not a Red Sea. It was a Reed Sea. और वो रेड सी नहीं था, वो रीड सी था। Okay, reed means second day. So it was only 6 inches. So God, it was not a miracle. और वो सिर्फ 6 इंच था, इसलिए ये आश्चर्य कर्म नहीं हो सकता। And then there was a boy who shouted hallelujah. और वहाँ पे एक लड़का था जिसने कहा हालेलुया। And then the professor was perplexed and he said, "What? Why are you shouting hallelujah?" प्रोफेसर ने उसकी ओर देखकर आश्चर्य से पूछा, ऐसा तुम क्यों चिल्ला रहे हो? He said, "My God was able to drown the Egyptian army, their chariots, their horses, just in 6 inches of water." और जो मेरा परमेश्वर है वो मिस्रियों की सेना को 6 इंच पानी में वो डुबा सका। Not even a small child will die in a 6 inches water. और एक छोटा बच्चा भी जो है वो 6 इंच के पानी में नहीं डूब सकता। Okay, so it's again a miracle if that is so. अगर वो ऐसा था तो वो भी एक आश्चर्य But कर्म then है। we know God parted the Red Sea because He was at work. और परमेश्वर ने लाल समुद्र को विभाजित किया क्योंकि वो कार्य कर रहा था निरंतर। And can you imagine how the bottom of the sea would have been? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो समुद्र का तल है वो किस प्रकार से रहा होगा? When we have rains in Bhopal, we know how the roads are. और जब हमारे यहाँ पे बारिश होती है भोपाल में तो हम जानते हैं सड़कें कैसी हो जाती हैं। So many potholes all over. और सब तरफ गड्ढे गड्ढे दिखते हैं। Okay, so there have been waters for years and years. How the bottom of the sea would have been? और जब सालों से जब पानी था तो जो समुद्र का तल है वो किस प्रकार से रहा होगा? And let's read Isaiah chapter 40 and verse 4. और यशायाह नबी की किताब के 40वें अध्याय के 4थे वचन को हम पढ़ें। There the Bible says, the latter part says, the crooked places shall be made straight and the rough places smooth. हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। Okay, ऊंचा नीचा का है। Rough places will become smooth. और जो ऊंचा नीचा है वो बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। See, nowadays when the competitions are on, some matches are going on, when it rains, then they have to drain the rainwater. और जब कंपटीशन होता है और जब बारिश होती है तो पिचों से जो है पानी को निकाला जाता है। And when they remove the water, the machines that are using, they cannot absorb the entire water. So first they fill it, and then they have to go out and they have to empty the container, come back, do the same thing again and again. और जो मशीनें जिसका उपयोग किया जाता है वो बार-बार पिच में आती है, पहले उसको पूरी तरह से सोखती है, उसके बाद फिर उसको फेंक के फिर दोबारा आती है, बार-बार इसको ऐसे करना। Can we imagine the dryer machine of God? क्या जो परमेश्वर ने जिस मशीन का इस्तेमाल किया आप उसकी कल्पना भी कर सकते हैं? Dryer machine, dryer. जो सुखाती है वो मशीन जो है। Because they went on a dry ground. और वहाँ पे लिखा है वो बिल्कुल सूखी मिट्टी पे होकर। And as I already told you, the way was 3 miles broad, 4.5 kilometers wide road God gave them. और जो रास्ता था वो 3 माइल या 4.5 किलोमीटर करीब चौड़ा था। And the place they crossed over was 10 miles long, that is 16 kilometers. और 16 किलोमीटर तक का रास्ता था जिसको उन्होंने पार किया। So the place that God dried for them was 72 square kilometers. और जितनी जो भूमि है जिसको परमेश्वर ने उनके लिए सुखाया था वो 72 वर्ग किलोमीटर थी। Okay, and I was checking on the internet and it is 13,500 football pitch grounds. और 13,500 फुटबॉल की जो मैदान है उसके बराबर की भूमि थी वो। But God dried them up in just a moment. और क्षण भर में परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से। Hallelujah! That is the breaker of barriers. और वही है बाधाओं को तोड़ने वाला। That is our God. और वही है हमारा परमेश्वर। And not only that, God used the bulldozer. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने बुलडोजर को इस्तेमाल। God used bulldozer also. और परमेश्वर ने बुलडोजर का इस्तेमाल।
बिल्कुल चिकनी जमीन थी जब वो जिसके ऊपर वो चल रहे थे कि ये सब चीजें जो है एक साथ हो गई। So when God opens the way, जब परमेश्वर रास्तों को खोलता है it will be so smooth and so good. और वो इतनी अच्छी और इतनी चिकनी होगी। Okay, so you know, the Bible says in 118th Psalm and verse 5, भजन संहिता 118 के 5 में वचन इस प्रकार से it says, I called on the Lord in distress, the Lord answered me and set me in a broad place. 118 and verse 5. मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान पे पहुंचाया। Yes, so when you are in problem and you call upon God, और जब हम परेशानी में हैं और परमेश्वर की ओर देख के उसे पुकारते हैं and God speaks to us and we obey Him and believe in Him, और जब परमेश्वर हमसे बोलता है और हम उसकी आज्ञा मान के विश्वास करते हैं उस पर, then He begins His work. और तब वो अपना कार्य शुरू करता है So God brings you to a broad place. और तब परमेश्वर आपको एक बहुत चौड़े से स्थान पर लेकर आता So है। it was a smooth road. और वो जो बहुत अच्छी जमीन थी All the rough places, ubad kabad, some it was all straightened up. और जितना ऊबड़ खाबड़ था वो पूरा चिकना हो गया था। And not only that, on both the sides, the water was standing like a wall. और जो दोनों तरफ जो है दीवार के मानंद जो है पानी खड़ा हुआ था। Can you imagine water standing like a wall? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? पानी बिल्कुल एक दीवार के समान Because खड़ा है water always flows to the lower areas. और ऊंचाई से नीचाई की ओर जो है पानी बहता है। So I was thinking, why did God make those two walls? और मैं सोच रहा था कि ये जो दो दीवारें हैं वो क्यों बनाई Two परमेश्वर? walls of water, और पानी की दो दीवारें so that no crocodile or no sea monster in that sea would come and attack the people of Israel. पानी के कोई भी जानवर आके इजरायली लोगों के ऊपर हमला ना कर सके। There was no slush, no mud, no mire. वहाँ पे कोई कीचड़ नहीं था, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई गंदी जमीन नहीं थी, सब कुछ साफ था। So that's how God opened a way for them. और इसी प्रकार से परमेश्वर ने उनके लिए एक रास्ते को And also the Bible says that about the walls like water, so that also represents baptism. और जो वचन जो पानी के जो दीवारों को कहता है वो बपतिस्मा को भी की ओर का भी एक प्रतीक है। Because let's read that verse from 1 Corinthians chapter 10 and verse 2. और पहला कुरिन्थियों 10 का 2 को हम पढ़ें। It says, all were baptized into Moses and in the cloud and in the sea. और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। Musa का बपतिस्मा लिया? मूसा का बपतिस्मा। Okay. Okay, so it is baptized into Moses. Okay, yeah. So it was like that. So it was a symbol of the baptism that we take also. और ये एक बपतिस्मा का प्रतीक है। So we have our breaker of barriers going ahead of us. और हमारे बाधाओं को तोड़ने वाला जो है वो हमें हमारे आगे आगे चल रहा है। So God sent a wind, and we know the wind divided the Red Sea. परमेश्वर ने एक हवा को भेजा और उस हवा ने जो है जो लाल समुद्र के पानी को विभाजित किया। And the ninth point is, और जो नवी बिंदु है, God will stand between us and the enemy. परमेश्वर हमारे और हमारे शत्रु के बीच में खड़ा होता है। Let's read Exodus chapter 14 and verses 19 and 20. और निर्गमन की किताब के 14वें अध्याय के 19वें और 20वें वचन को And the angel of God who went before the camp of Israel moved and went behind them, and the pillar of cloud went from before them and stood behind them. So it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. Thus it was a cloud and darkness to the one, and it gave light by night to the other, so that the one did not come near the other all that night. तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की और सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। Amen. Hallelujah. So not only that, God opens the way for you. और न सिर्फ ये कि परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलता Not है, only that, God is going ahead of you and breaking all the barriers. न सिर्फ ये कि परमेश्वर आपके आगे जाकर सारे बाधाओं को तोड़ रहा But है। Red Sea is such a peculiar situation और लाल समुद्र जो अजीबोगरीब सी एक परिस्थिति है, because in front of you there is a barrier, behind
छुप सकें, where you can rest, और जहाँ पे आप आराम ले where सकें, you can find security or और जहाँ protection. पे आपको सुरक्षा प्राप्त हो। Maybe you are in a situation like और that. हो सकता है आज आप एक ऐसी परिस्थिति में हो, So when God opened the Red Sea for them, जब परमेश्वर ने लाल समुद्र को खोला that was not sufficient. और वो पर्याप्त नहीं So था, what God did for them again? तब परमेश्वर ने उनके लिए फिर क्या You किया? know, the Bible says that the angel of God was going ahead of them. और वचन कहता है परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके आगे आगे चल रहा था। Okay, so here when this thing happened, the angel of God from going ahead, he came behind them. और जब ये हुआ तो जो परमेश्वर का स्वर्गदूत आगे जा रहा था वो आके उनके पीछे हो गया, And also the pillar of fire came behind them. और जो आग का खंबा है वो भी उनके पीछे आ गया, And it became a pillar of fire for the Israelites and became a pillar of cloud for the Egyptians. और जो खंबा है, जो बादल का खंबा हो गया मिस्रियों के लिए, और जो इजरायली है उनके लिए आग का खंबा हो गया। For Israelites it was the pillar of fire, और इजरायलियों के लिए जो है वो आग का so खंबा, that they can have the light. ताकि उन्हें रोशनी प्राप्त हो। For the people of Egypt, it became the Egyptian army, it was a pillar of cloud, so it was darkness there. और जो मिस्री सेना के आगे था वो एक आग बादल का खंबा हो गया, ताकि वहां पे पूरा जो है अंधेरा सा छा गया। So it was very difficult for them to drive their chariots. और इसलिए वो अपने रथों को बहुत मुश्किल से चला So what पाते। I want to share is the Bible says there is no need for us to fight alone. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जरूरत नहीं है कि हम अकेले लड़ाई लड़ें। Whenever you are in a fight or a battle or a problem, और जब भी आप एक ऐसी लड़ाई में हो, आप एक ऐसी परेशानी में हो, maybe your sickness, आपकी बीमारी हो सकती है, maybe it's your financial problem, हो सकता है आर्थिक समस्या maybe हो, you are having a problem in your family, और आपके परिवार में कोई परेशानी maybe हो, there is a problem you are not getting married, और हो सकता है आपकी शादी नहीं हो रही, maybe you are married you are not getting a child, और आपकी शादी हो गई और आपको एक बच्चा प्राप्त नहीं हो रहा हो। and there are so many things which are like that in your family, in your life. और हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती रहती हैं, Maybe there are so many attacks on your business. और आपके व्यवसाय में बहुत सारे हमले हो रहे You हैं, are not able to see a breakthrough. और आप जो है छुटकारे को नहीं देख पा There are रहे, lots of problems in your place of work. और आपके जो जहाँ पे कार्यस्थल है वहाँ पे बहुत सारी You समस्याएं have हैं, problems with your boss, you have problems with your subordinates. और जो आपके नीचे है उनके साथ भी आपकी समस्या है, जो आपके ऊपर है उनके साथ भी समस्या है। But when you are belonging to God, जब लेकिन आप परमेश्वर के हैं, when you trust upon Lord Jesus Christ, जब आप उसके ऊपर अपना विश्वास देखते you हैं, and I need to understand and must be confident about that the Lord is always with us. और एक चीज हमें इस बात को अपने दिल में रखना है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। Hallelujah. Say, God is with me. और कहें परमेश्वर मेरे साथ God है, is with me in all these problems. God is with me in all these और इन problems. सारे परेशानी में परमेश्वर मेरे साथ है। God will fight for us. परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। You know, one of the names of God is, और परमेश्वर का एक नाम जो है, can you imagine, can you guess in the context of wars, battles? Your one is there, is good, you are very close. Huh? No. Banner is actually Jehovah Nissi, correct? But then I want the right word, means it's good, but then I want the right word. It comes 234 times in the Bible. Yes, lot of hosts. सेनाओं का यहोवा। Our God's name is the Lord of hosts. He is the God of the armies. और परमेश्वर का नाम है सेनाओं का यहोवा। Hallelujah. One of the names of God, one of the titles of God is sure is Jehovah Nissi. He gives us the victory, but his very name is the Lord of hosts. और परमेश्वर का एक नाम है सेनाओं का यहोवा। 274 times that title is used in the Old Testament. और 274 बार इसको पुराने नियम में उपयोग में लाया। God is again and again saying, even the word, it's not by might, not by power, says the Lord of hosts. ना तो बल से ना तो शक्ति से ये कहता है सेनाओं का यहोवा। So how God fights for you and me today? और परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए किस प्रकार से लड़ता है? Let's read Exodus, the same chapter 14, verses 24 and 25. What he did for the people of Israel. और हम इसे देखते हैं निर्गमन 14 के 24 और 25 में। It says he troubled the army of the Egyptians. Means God troubled the army of the Egyptians, and God took off their chariot wheels so that they drove them with difficulty. And the Egyptians said, "Let us flee from the face of
Israel, for the Lord fights for them against the Egyptians. और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसमें उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। Yes, God is fighting. और परमेश्वर जो है आपकी लड़ाई लड़ रहा So है। God wants to fight for you and me. और परमेश्वर मेरे और आपके लिए वो लड़ना There चाहता is है। no need for us to fight. और जरूर हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं। Many times we can keep still and we can see the victory of the Lord. और हम चुपचाप रहते हैं, कई बार तो हम परमेश्वर की जो जय है उसको हम देखते You हैं। know, even recently there have been excavations and they have found the wheels of the chariots of those days. अभी जो हाल फिलहाल में कुछ ऐसी खोजबीन हुई है और उन्होंने उन रथों के पहियों को निकाला है, खोज So निकाला। how God fights for us? और परमेश्वर हमारे लिए किस प्रकार से लड़ता है? First, He sends His angels to fight for us. और पहला बिंदु वो अपने स्वर्गदूत को भेजता है, वो हमारे लिए लड़े। Amen. God sends His angels. और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है हमें। You know, in Isaiah chapter 38, about Hezekiah's thing, we read that God sent an angel who killed 185,000 Assyrian soldiers in one night. और 1,85,000 अश्शूर के सैनिकों को हेzekiah के राजा के समय में हम देखते हैं परमेश्वर ने मारा था। Let's read Exodus chapter 33 and verse 2. और निर्गमन 33 के 2 को हम पढ़ें। He says, like God says, and I will send my angel before you, and I will drive out the Canaanites, the Amorites, means all your enemies. That's what God is saying. I will send my angel before you. और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। Yes, all their enemies, God says, I will remove them from you. और सारे शत्रु जो थे उनको उनसे दूर कर So देगा। God sends an angel. और परमेश्वर एक स्वर्गदूत, You are in a situation, in a problem. आप एक परेशानी की परिस्थिति में है, God can send His angel and deliver you from the और problem. परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर वहां से आपको छोड़ Shadrach, Meshach, Abednego were put in the fiery furnace. और शद्रक, मेशक और अबेदnego को जलती हुई भट्टी में डाला You गया। know, when Jesus came there and released them, delivered them, their bondages were broken. और उनके जो बंधन है वो टूट गए थे, क्योंकि यीशु ने आके वहां पे उनको तोड़ दिया। When Daniel was put in the den of lions, और जब दानियल को जो है सिंहों के बांध में डाला गया, Bible says the angel, God sent an angel to close the mouths of the lions. और वचन कहता है परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा ताकि उसके मुंह को, सिंह के मुंह को जो है बंद कर सके। And the Bible says in Hebrews chapter 1 and verse 14, और इब्रानी 1:14 में परमेश्वर इस प्रकार से कहता that the है angels are ministering spirits unto those who inherit salvation. उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं. So God sends His angels to fight for us. और परमेश्वर जो है अपने स्वर्गदूत को भेजता है हमारे लिए लड़े। When apostles were imprisoned, और जब शिष्यों को कारावास में बंद किया गया, God sent an angel and released them. और तब स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। When Peter was in the prison, और जब पतरस बंदीगृह में था, and the church was praying earnestly to God, कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करी थी परमेश्वर God से। sent an angel and released him. और तब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा और उसे छुड़ाया वहां से। Even Peter himself was thinking he is seeing a dream. और पतरस खुद ये सोच रहा था कि वो एक स्वप्न को देख रहा है। But God sends angels for us today. लेकिन परमेश्वर जो है स्वर्गदूत को Do you भेजता want है। to experience the ministration of the angels in your life? क्या आप अपने जीवन में स्वर्गदूत के सेवकाई का अनुभव करना चाहते So हैं? God fights for you and me by sending His angels. और परमेश्वर मेरे और आपके लिए लड़ता है अपने स्वर्गदूत को Let's भेजकर। read Exodus chapter 23 and verse 28. The second point, how God fights for us. Exodus 23 and verse 28. It says, He will send hornets. I will send hornets before you. This shall drive out the Hivites, the Canaanites, and the Hittites from before you. और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा, इसको हाँ बर्रों को भेजूंगा जो हिब्बी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देंगे। Hallelujah. Not only God sends angels. ना सिर्फ परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, The second way how He fights for us. और दूसरे प्रकार किस प्रकार से वो What लड़ता does He send? है और वो क्या भेजता है? Hornets, wasps.
Okay? वो बर्रों को भेजता है। What they do? और वो क्या करते They हैं? come and kiss you. क्या आप आके आपको चुम्बन करते हैं? What do they do? They will kill you. और वो आपको मार डालेंगे। They sting you and kill you. और वो खत्म कर देते हैं। Okay, you can go home and read Deuteronomy 7:20 और व्यवस्था विवरण 7:20 को आप पढ़ सकते in हैं। the house. But then Joshua 24:12 I want to read. ये होशू 24:12। You know, it says like this, God is saying like this, I send the hornet before you, which will throw them out before you. Also the two kings of Amorites, but not with your sword or with your bow. और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। Amen. So God will send wasps or hornets for you to fight for you. और परमेश्वर जो है आपके लिए बर्रों को भेजेगा कि वो आपके लिए लड़ाई करे। And again the third point, how God fights for us. और तीसरा बिंदु किस प्रकार से परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। He will send the thunders. और वो जो है गरजना को भेजेगा। Yes, maybe we can read that. 1 Samuel chapter 7 and verse 10 and 12. और पहला शमूएल 7:10 और 12। The Bible says the Lord thundered with a loud thunder upon the Philistines that day and so confused them that they were overcome before Israel. और जिस समय शमूएल होमबलि चढ़ा रहा था उस समय पलिश्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आए। तभी उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इजरायलियों से हार गए। Hallelujah! So God sends thunders also. परमेश्वर अपने गरज को भेजता है। Even not only those days, even if you study that against all odds, I have told you there is a film, movie, documentary called Against All Odds. और एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। Israel is moving. I don't remember the next phrase. It says Israel is successful, something like that. So how God has fought for the people of Israel even today. और आज भी किस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए लड़ाई की है वो। So God sends hornets, God sends thunders, God fights for us by sending His angels. So whatever your situation are, God is there to fight for you. परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, बर्रों को भेजता है और अपनी गर्जन को भेजता है। You know, the same Red Sea where these people were delivered, that became the grave for all the Egyptian army. और वही लाल समुद्र जहाँ से इनको छुटकारा प्राप्त होता है, वही जो है मिस्रियों के लिए कब्र बन गई। The people of Israel got delivered from the Red Sea. और इजरायली लोग जो है वहाँ से छुटकारा को प्राप्त किया उन्होंने। But the people of Egypt, they got drowned. और लेकिन मिस्री लोग जो है वहाँ पे डूब गए। So today, whatever is your enemy, और आज आपकी कोई भी परिस्थिति हो और कोई भी आपका शत्रु क्यों ना हो, God will fight for you. और परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। Amen. Amen. God will open a way for you where there is no other way. और परमेश्वर आपके लिए एक ऐसे रास्ते को खोलेगा जहाँ पे कोई भी रास्ता ना हो। Even if you are in a situation like Red Sea, और अगर आप लाल समुद्र जैसी एक परिस्थिति में खड़ा हो, God will open a way for you. और परमेश्वर आपके लिए एक रास्ते को The Bible says the weapons formed against you shall not prosper. और जो शस्त्र तेरे विरोध में इस्तेमाल किए जाएंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। And then also we read that God will always lead us in triumphant procession. और परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए चलेगा। And the last point on Red Sea thing is और जो आखिरी बिंदु है that God is not a respecter of people. और लोगों का परमेश्वर जो है पक्षपात नहीं करता। God is not a respecter. और परमेश्वर जो है पक्षपात If नहीं God करता। did for Israel, अगर परमेश्वर ने इजराइल के लिए किया He will do for you and me. और वो आपके और मेरे लिए If करेगा। He did about 4,000 years back, उसने 4000 साल पहले किया He can do now in 2015. और 2015 में आज वो काम कर If सकता God did it in Red Sea, अगर वो लाल समुद्र में किया He can do it in Bhopal. और वो भोपाल नहीं कर सकता Because He is the Lord of the living and the dead. और क्योंकि वो परमेश्वर जो है जीवितों मृतकों का परमेश्वर। Our God is not a respecter of people. और परमेश्वर जो है पक्षपात नहीं करता। We respect people. We differentiate amongst people. हम जो है लोगों के बीच में पक्षपात करते हैं। We differentiate them according to their culture and their education, their economic status, all those things. और हम उनके संस्कृति और उनके वैभव के हिसाब से हम उनके साथ पक्षपात करते हैं। Okay, but then God does not respect people. लेकिन परमेश्वर जो है पक्षपात नहीं करता। Let's read maybe there are that verse. God is not a respecter of people comes
almost 8 times in the Bible. और ये जो परमेश्वर लोगों के बीच में पक्षपात नहीं करता वो करीब 8 बार वचन में लिखा गया है। And in the New Testament it comes 5 times and the Old Testament 3 और times. नए नियम में 5 बार और पुराने नियम में 3 बार आता We है। just read one verse, Acts chapter 10 and verse 34. और सिर्फ हम एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 10 के 34 को। When Peter was preaching in Cornelius' house. और जब पतरस कुरनेलियस के घर पे प्रचार कर रहा था, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। Yeah, so God is not a respecter of persons. और परमेश्वर जो है पक्षपात नहीं करता। So because the Jews thought only Jews can go to heaven. और यहूदियों ने इस प्रकार से सोचा कि सिर्फ वे ही स्वर्ग में जा सकते हैं। No, all others are thought as Gentiles, heathens. और जो अन्य जाति, बाकियों को सबको अन्य जाति We are कहा। all Gentiles, heathens, according to Jews. और यहूदियों के हिसाब से हम सब जो है अन्य जाति हैं। Okay, but then when God asked Peter to go to a Gentile, Cornelius' house. और लेकिन परमेश्वर ने पतरस से कुरनेलियस जो कि एक अन्य जाति का था उसके घर जाने को कहा। And the Jews will never go to a non-Jewish house. और यहूदी जो है एक गैर यहूदी घर में कभी नहीं जाता। And Jews will never eat with a non-Jew. और एक गैर यहूदी के साथ एक यहूदी कभी नहीं खाना खाएगा। But then here but God told him, go to Cornelius' house. जब परमेश्वर ने उससे कहा जाओ कुरनेलियस के घर में, So he starts the preaching by saying, God is not a respecter of persons. और वो अपना प्रचार इस प्रकार से शुरू करता है कि परमेश्वर लोगों के बीच में पक्ष नहीं The करता। breaker of barriers is not a respecter of persons. और जो बाधाओं को तोड़ने वाला है वो लोगों के बीच में पक्ष The नहीं Lord करता। of hosts is not a respecter of और persons. सेनाओं का यहोवा जो है लोगों के बीच में पक्षपात नहीं If God करता। fought for them, He will fight for us. अगर उसने उनके लिए लड़ा तो वो हमारे लिए भी लड़ेगा। Okay, the same God who divided the Red Sea so that the Israelites could cross over on a dry ground and the enemies could be covered in the depths of the same sea will work for us today. और वही परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को विभाजित किया ताकि जो यहूदी है वहां से छुटकारा पा सके, उसने मिस्रियों को वहां पे डुबा दिया। What is your Red Sea today? और आज आपका लाल समुद्र क्या है? What is your Red Sea? What's your problem? और आज आपकी क्या परेशानी है? What is the thing that has trapped you? और वो क्या चीज है जिसने आपको पूरी तरह से जकड़ लिया? Maybe it is a sickness. हो सकता है वो एक बीमारी हो, Maybe it is a family हो problem. सकता है वो एक पारिवारिक समस्या हो, Maybe even finances. हो सकता है आर्थिक समस्या है, Maybe some sin you are not able to overcome. और हो सकता है कोई पाप हो जिसके ऊपर आप जय नहीं प्राप्त कर Maybe पाए। you are in a Red Sea, maybe you are in the ministry and you have come to a standstill position in your ministries. और आप हो सकता है सेवकाई में हो और वहां पे बिल्कुल स्थिर हो गए हो, एक लाल समुद्र की परिस्थिति में आ You गए। are in a business and your business has become dormant, it has become stagnant. और आप व्यवसाय में हैं और आपका जो व्यवसाय है बिल्कुल स्थिर हो गया है। Maybe delay is a problem for you, things are getting delayed. और हो सकता है देरी हो रही हो चीजों में, वो आपकी समस्या है। Maybe your marriage is not taking place. और हो सकता है आपकी शादी नहीं हो रही, वो समस्या है। Okay, so whatever maybe the Red Sea today you are facing. और चाहे कोई भी लाल समुद्र का सामना कर रहे हो आज आप, Okay, we have to believe that our God is in control of our lives. और हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर जो है अपने जीवन, हमारे जीवन के ऊपर उसका नियंत्रण है। God will never commit mistakes. और परमेश्वर जो है कभी कोई गलती को नहीं The करे। enemy is after us. और शत्रु जो है वो हमारे पीछे है He is whispering lies and defeat. और वो फुसफुसा रहा है झूठ और हार की बात। And it seems that is impossible to overcome. और ऐसा लगता है कि बिल्कुल असंभव है उसके ऊपर जय प्राप्त We think करना। we will quit. और हम सब कुछ छोड़ देंगे We ऐसा। want to go back. और हम वापस जाना चाहते We हैं want to give up. और हम बिल्कुल हताश हो गए हैं। Maybe we come to a kind of situation where we are questioning the love of God. और हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में आ गए जब हम परमेश्वर के प्रेम को लेकर हम प्रश्न कर रहे हैं। Jesus said, let us go to the other side to his disciples. और परमेश्वर यीशु ने अपने चेलों से कहा कि हम उस तरफ को जाते हैं। When they were in the boat, और जब वो नाव में थे there was a big storm. और वहां पर वो एक बहुत बड़ा तूफान आया They were about to be drowned. और वो वहां पे डूबने वाले थे। Jesus was sleeping in the same boat. और उसी नाव
तब उन्होंने उसको जगाया और उससे कहे, Lord, don't you care for us that we are drowning? क्या यीशु क्या तू हमारी चिंता नहीं करता, हम डूब रहे हैं? Maybe we can read that verse, Mark chapter 4 verse 38. और मरकुस 4:38 को हम पढ़ें। The Bible says like this, but when he was in the stern asleep on a pillow, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? So maybe you come to a condition that you think there is no way of escape. और आप हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में आ गए हो कि जो आपको लगता है कि छुटकारे की कोई संभावना नहीं, Everything is against you. और सब कुछ जो है आपके विरोध में है, Only negative things are happening. और सिर्फ नकारात्मक बातें हो रही हैं, Nothing positive is seen. और कुछ भी सकारात्मक बातें नहीं हो रही हूँ। But you have to understand that our God is on the throne. और लेकिन आपको इस बात पे गौर करना है, समझना है कि परमेश्वर जो है अपने सिंहासन पर है। You must always remember that our God is on the throne. और हमेशा हमें याद रखना है कि परमेश्वर जो है अपने सिंहासन पर है। God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है, And He will fight for us. और वो हमारी लड़ाई He करेगा, will give us the victory. और वो हमें जय को The देगा। Bible says that the horse is prepared for the battle, but the victory comes from the Lord. The horse is prepared for the battle. घोड़ा जो है युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन जय जो है परमेश्वर के द्वारा आती है। When we as believers put our trust upon Jesus, और हम विश्वासी जब यीशु के ऊपर अपने भरोसे को रखते हैं, विश्वास को रखते हैं, we can stand on the assurance that He will never leave us nor forsake us. तब हम इस बात को लेकर स्थिर हो सकते हैं कि ना वो हमें छोड़ेगा ना हमें त्यागेगा। He will bring honor to Himself, His name, और वो अपने नाम के लिए आदर लेकर आएगा। through even the hardest circumstance we are facing. और सबसे कठिन जो परिस्थिति है उसके द्वारा भी वो अपने लिए आदर लेकर His आएगा। plans for our lives cannot be cancelled by enemies' strategies. और जो शत्रु है उनकी योजनाओं के द्वारा उसकी योजना जो है हमारे जीवन में कभी खत्म नहीं होगी। God has a plan that is for our good, not for our evil. और हमारे लिए उसके पास एक ऐसी योजना है जो अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं, To give us a hope and a future. और हमारे लिए एक आशा और एक जीवन देने के You लिए। know, the plans and the purposes of God are great for us. और जो उसकी योजनाएं और जो उम्मीदें हैं वो हमारे लिए बहुत हैं, And Satan cannot cancel those things. और शैतान जो है उसे खत्म नहीं कर सकता। Sometimes it may seem that Satan is winning. और कभी-कभी ऐसा लग सकता है कि जो शैतान है वो जीत रहा है, Maybe we are losing the battle. और हम जो है हार रहे हैं। But we have to remember that Jesus has very decisively defeated Satan on the cross. और हमें इस बात को समझना है कि यीशु ने जो है क्रूस पर शैतान को हराया है। Because very, very clearly it is said in Colossians chapter 2 and verse 15 that Jesus made an open show of Satan, and He made a shout of victory. और कुलुसियों 2:15 में बहुत साफ रीति से लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम-खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। On the cross, Jesus declared victory over Satan. और क्रूस पर यीशु ने शैतान के ऊपर अपने जय की घोषणा की। Jesus' hands were crucified, और उसके हाथ जो है क्रूस पर थे, and His legs were crucified. और उसके पांव जो है वो भी क्रूस पर थे। But that could not stop Satan from Jesus crushing his head with the same feet which were crucified. और लेकिन वो सब बातें यीशु को रोक नहीं पाए, और उसने पांव से शैतान के सिर को कुचल दिया। Because Jesus, the Bible says that I will put enmity between you and the woman, and your seed and her seed, and he shall crush your head. So that has to happen, and Jesus did it on the cross. और वचन में लिखा है कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में शत्रुता लाऊंगा, और वही क्रूस पे हुआ। Okay, if God did this miracle for Israel, और अगर परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया इज़राइल के लिए, they were redeemed by the blood of the Passover lamb. और फसह के मेमने के द्वारा उन्हें छुड़ाया गया, How much more He will do for you and me when we are bought by the precious blood of Jesus. और मेरे और आपके लिए वो क्यों ना करेगा, क्योंकि हम तो उसके बेटे के लहू से खरीदे गए। They were under the old covenant based on the blood of the animals. और जो वो है पुराने नियम के अधीन में थे, जानवरों के लहू के द्वारा। Okay, but then we are in the new covenant under the precious blood of Jesus. और हम जो है नए नियम में हैं और यीशु के लहू से हैं। And the Bible says in Hebrews chapter 11 and verse 40. और
and saints, that they, Old Testament believers, should not be made perfect apart from us. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। Yes, so we are the New Testament believers, and they are the Old Testament believers. So without us, the New Testament believers, the Old Testament believers cannot be made perfect. और हम जो है नए नियम के विश्वासी हैं, और वो जो है वो पुराने नियम के विश्वासी हैं, और हमारे बिना वो सिद्ध नहीं हो सकते। And the Bible says God having provided something better for us. और वचन कहता है परमेश्वर ने हमें उससे कुछ उत्तम दिया है। And not only that, if God did all these things to the people of Israel because of his covenant with Abraham, his friend. और इब्राहिम जो उसका मित्र था, उसके साथ जो उसने वाचा बांधी थी, वो उसी के द्वारा परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए ये सब किया। Yes, because God promised to Abraham, और उसने एक प्रतिज्ञा दी इब्राहिम को, that I will give you a land, और मैं तुम्हें भूमि दूंगा, that I will give you the land of Canaan, और मैं कनान के देश को तुम्हें that दूंगा, flows like river, the land that flows with milk and honey. और दूध और मधु के समान जो बहता है वहां पे। Okay, so that was the promise that God gave to Abraham. और यही एक प्रतिज्ञा थी जो परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया। But the people of Israel were under bondage in Egypt. लेकिन जो इजराइल के लोग थे वो बंधुआई में They were calling upon God. और They were calling upon वो God. निरंतर परमेश्वर की ओर देखकर पुकार God, रहे थे, deliver us. और वो कह रहे थे परमेश्वर हमें छुड़ा God, दे deliver us. और हमें छुटकारा दे। And if you read Exodus chapter 2, और अगर आप निर्गमन के दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, you know why did God come and deliver them? और परमेश्वर ने आके उन्हें क्यों छुड़ाया? It says like this in the second chapter and the 24th verse. और निर्गमन 2 के 24 में इस प्रकार से लिखा है, And so God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. और परमेश्वर ने उनका कहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। Okay, so God remembered that. So if God did all these things for the people of Israel because of Abraham his friend, और अगर अपने मित्र इब्राहिम की वजह से परमेश्वर ने इजराइली लोगों के साथ इतना कुछ किया, how much more God will do for you and me because of Jesus his only begotten Son. और अपने इकलौते पुत्र यीशु के कारण वो हमारे लिए कितना और करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Will he do it or not? क्या वो करेगा या नहीं करेगा? Hallelujah. हालेलुया। Jesus is the only begotten Son of the Father God. और परमेश्वर का इकलौता पुत्र है यीशु। He became, the Bible says, Jesus was God manifested in flesh. और वचन कहता है कि यीशु जो है परमेश्वर था जिसका प्रकटीकरण मनुष्य के रूप में हुआ। Okay, because he wanted to show us the love of God. क्योंकि वो हमें परमेश्वर के प्रेम को दिखाना So Jesus left all the glory of the heavens and came into came in the earth. और स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर वो पृथ्वी पर आया। And you know, Jesus when he was on the earth, he completely, we can say, God, you know, I have a gown, maybe just imagine I have a gown, I put on a gown. Like for the graduation service, people put on gowns. और इस बार ऐसे सोचे कि मैंने गाउन पहना है। Okay, so I remove the gown. और मैं उस गाउन को मैं उतार देता हूँ। Okay, in the same way, उसी प्रकार से when Jesus came on the face of this earth, यीशु जब पृथ्वी पर आया, he removed his divinity gown. और उसने अपने महिमा के मुकुट को ईश्वरत्व के मुकुट को उठाया। Okay, the gown. So Jesus removed his divinity, his deity, and came into this world in the form of a man. और यीशु ने अपने ईश्वरत्व को उतारा और वो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर। That's why the Bible says in Philippians chapter 2, he emptied himself. और इसलिए फिलिपियों 2 में इस प्रकार से लिखा है कि उसने अपने आप को पूर्ण रूप से शून्य किया। Hindi is the right word, शून्य किया. Jesus made himself nothing, शून्य कर दिया. So because of his love for us. और उसने अपने आप को शून्य कर दिया हमारे प्रेम के लिए। So God is not a respecter of persons. और परमेश्वर लोगों के बीच में पक्षपात He did for them, he will do for us. अगर उसने उनके लिए किया वो हमारे लिए भी करेगा। And because we belong to Jesus, he will do more than what he did for the Old Testament believers. जो कि हम यीशु के हैं वो हमारे लिए और अधिक करेगा। So there is a songwriter who says, it is no secret what God can do. What he has done for others, he will do for you. और ये कोई एक गीत को लिखने
बात नहीं है वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। Okay, so it's a beautiful song in English, but you can go and search on YouTube, you can hear this song. So there is no secret. It is no secret what God can do for you and me. और ये कोई रहस्य की बात नहीं है परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा। So for the past 3 Sundays we have been hearing about the breaker of barriers. और पिछले 3 रविवार से हम जो है बाधाओं के तोड़ने वाले के विषय में सीख रहे हैं। So whatever may be your condition, चाहे आपकी परिस्थिति क्यों न you कुछ must हो। remember all these things that happened there. और ये सब बातें जो घटनाएं जो हुई हैं आपको याद करना है। First thing, God does not commit mistakes. और पहली बात परमेश्वर किसी प्रकार की कोई गलती We commit mistakes. और हम गलतियों को करते We हैं commit sins. और हम पापों को करते हैं God never commits mistakes. और परमेश्वर कोई भी गलती नहीं करता। Whatever we feel it is a mistake, it is not because of God, it is because of us. और अगर हमारे से कोई गलती हुई है वो परमेश्वर की वजह से नहीं हमारी वजह से। Many times we try to blame God for what all tragedies happen in our और lives. हमारे जीवन में जो भी गलत कार्य होता है उसके लिए हम परमेश्वर की ओर देखकर उंगली उठाते हैं। And even if you are in a problematic situation, God will make a way for you. और अगर आप किसी परेशानी में हो तो भी परमेश्वर आपके लिए एक रास्ते को He बनाएगा will guide you on your ways. और वो आपकी अगुवाई करेगा अपने रास्ते में। And then God is in control of everyone, everywhere. और परमेश्वर हर एक के नियंत्रण में हर एक परिस्थिति के नियंत्रण Whether में। he is a prime minister, president, or a poor man, चाहे वो राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो चाहे एक गरीब व्यक्ति हो। God is in control of Nebuchadnezzar. God is in control of the Pharaoh of Egypt. God is in control of King Herod during the days of the Bible. और परमेश्वर जो है नेबुकदनेस्सर के नियंत्रण में रखता है, वो फिरौन को नियंत्रण में रखता है और हेरोद को नियंत्रण में रखता So है। God is in control of every one of your enemies. और परमेश्वर आपके हर एक शत्रु को अपने नियंत्रण में रखता God है। is in control of every one of your situations. और परमेश्वर आपके हर एक परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखता है। But what are you looking at? और आप लेकिन किसकी ओर देख रहे You हैं? are looking at the obstacles or the opportunity that is क्या available. आप बाधाओं को देख रहे हैं या मौकों को देख रहे हैं? Are you able to see the deliverance or the life that God has kept for you? क्या आप उद्धार को छुटकारे को देख रहे हैं और जीवन को देख रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा Do है? you know your God? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते How हैं? big and how great He is. वो कितना महान और कितना बड़ा परमेश्वर है। He is the Almighty God. और वो महान He परमेश्वर है knows everything. और वो सब कुछ जानता He is है present everywhere. और वो सर्वव्यापी है And He is a mighty God. और वो एक महान परमेश्वर है। And He wants to speak to you in your situation. और आपकी उस परिस्थिति में वो आपसे बात करना He does चाहता not leave you, does not leave you or forsake है। वो you. ना आपको छोड़ता है ना वो त्याग So you have to wait upon the Lord to hear the word from Him. और इसलिए आपको ठहर रख के उससे सुनने Hear the rhema word from God. और एक रेमा वचन को आपको उसके द्वारा As Samuel said, Lord, you speak to me, your servant hears. ऐसे जैसे सैमुअल ने कहा कि परमेश्वर तू बोल मैं सुन रहा हूँ तेरा दास। Lord, you speak to me, I am in a situation very bad, but I want to hear your voice. परमेश्वर मैं एक बहुत बुरी परिस्थिति में हूँ और मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ I don't know what to do. और मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है। When God speaks to you, लेकिन परमेश्वर उस समय आपसे बातचीत करेगा। then you obey and believe Him for that. तब आप उसकी आज्ञा मान और आप उस पे विश्वास करके उसकी आज्ञा को Maybe the thing that God spoke to you may be looking foolish. और हो सकता है जो बात परमेश्वर ने आपसे कही हो वो बहुत मूर्खता की लगने लगे। Stretching forth your hand before the Red Sea is looking foolish. और अपने हाथ को आगे बढ़ाना लाल समुद्र के सामने मूर्खता सा लग रहा है। If God would have told, let your all soldiers get ready and fight with the Pharaoh, I will give you victory, they could believe. और अगर परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने सारे सैनिकों को तैयार करो और मिस्रियों से लड़ने जाओ तो हो सकता है वो उसको विश्वास Because there करें। are so many people, He is a small number. और वो आप बहुत सारे लोगों को तो बहुत छोटे लोग But हैं। God did not say that. लेकिन परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा। God works miraculously and mysteriously. और परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से कार्य करता है। When God speaks to you, obey and believe Him. जब परमेश्वर आपसे बोलता है तो उसकी आज्ञा माने उस पर विश्वास करें। And then we have to know that when we believe and obey, then He begins to work. और हमें इस बात को जानना है जब हम विश्वास करके उसकी आज्ञा को मानते हैं तो वो हमारे जीवन में अपने कार्य को करना शुरू He is करता है। neither late nor early, ना वो देर से आता है ना वो जल्दी आता है and He is on time. और वो बिल्कुल समय पर आता है। He makes all things beautiful in His और time. वो सारी चीज खूबसूरत बनाता है अपने समय में। And He begins to move for you and me. और वो मेरे और आपके लिए वो आगे बढ़ाता है। Just one little act of faith and obedience will move the hands of the Almighty God for us. छोटी सी जो आपके
परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी बातों को लेकर आ सकती है। And we must always remember, before enemy can touch us, he has to touch God. और हमें इस बात को जानना है कि शत्रु हमें छूने से पहले उसको परमेश्वर को छूना पड़ेगा। Can he touch God? क्या वो परमेश्वर को छू सकता है? Can he overcome God? क्या वो परमेश्वर के ऊपर जय प्राप्त कर Because सकता है? God comes in between. God comes in between us and the enemy. और परमेश्वर हमारे और शत्रु के बीच में आता है And he fights for us. और वो हमारे लिए लड़ता है। He is the Lord of hosts. और वो सेनाओं का यहोवा So है। he will give you the promotion. और वो जो है आपको आगे बढ़ाएगा। He will give you the healing. और वो आपको चंगाई He देगा। will give you the blessings. और वो आपको आशीष देगा। Because he is between you and the enemy. क्योंकि वो आपके और शत्रु के बीच में Because है। Jesus has come to give life and that too in abundance. और परमेश्वर बहुतायत का जीवन देने आया है। And God is not a respecter of persons. और परमेश्वर जो है लोगों के बीच विपक्ष नहीं If you करता। have seen he has done for others, he will do for you also. अगर उसने दूसरों के लिए किया है तो तुम्हारे लिए भी करेगा। If he has delivered others, he can deliver you. अगर दूसरों को उसने छुटकारा दिया है वो तुम्हें भी देगा। If he has healed others, he can heal you. अगर उसने दूसरों को चंगाई दी है तो वो तुम्हें भी चंगाई If he has देगा। provided for others, he will provide for अगर you. उसने दूसरों को दिया है वो तुम्हारे लिए भी देगा। He will give you the blessing of a child. और जो तुम्हारे जीवन में बच्चे की आशीष है वो तुम्हें प्राप्त होगी। He will give you the right life partner. और जो तुम्हारे लिए जीवन साथी है वो सही जीवन But साथी wait है। for God's timing. और लेकिन परमेश्वर के समय के Who लिए makes all things beautiful. क्योंकि वो हर एक चीजों को खूबसूरत बनाता है अपने समय So में। trust on the Lord this day. और अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें He will open the way for you और वो आपके लिए सारे मार्गों को खोलेगा in a miraculous and a powerful way. और एक आश्चर्यकर तरीके से वो अपने रास्तों को Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Whatever may be your situation today, आपकी सिचुएशन कैसे भी हो, आज आप अपनी सारी परिस्थितियों को प्रभु के पास लाइए और प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु जी, मैं इस परिस्थिति में हूँ, मुझे प्रभु जी इस परिस्थिति से छुटकारा दीजिए। प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी मेरे लिए छुटकारा दीजिए, मेरे लिए इस आशीष को दीजिए, मेरे लिए इस चंगाई को दीजिए। आप अपना चंगाई जो भी चीज आपका है उसको आप उच्चारण करें, परमेश्वर से बोले, प्रभु जी मेरे लिए एक चंगाई की जरूरत है, प्रभु मेरे लिए इस आशीष की जरूरत है, प्रभु जी मेरे लिए ये आशीष चाहिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, प्रभु मेरे लिए प्रभु जी फैमिली ब्लेसिंग चाहिए, प्रभु मेरे लिए इंटेलेक्चुअल ब्लेसिंग्स। कई लोगों के लिए एग्जाम्स तो बड़ा शत्रु के समान है। लॉर्ड, आई नीड एग्जाम, द विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। लॉर्ड, I need wisdom, not intellectual blessings, as Solomon asked God for. Oh, let us pray. Even in the ministry, you want power from God. You ask God for the power. Lord, I need to have the power of the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit. What is your situation today? God knows. I may not know. Your friends may not know. Your family may not know the struggles you are going through. The nights, the sleepless nights, और रात आप सो नहीं पाते, आपका जो स्ट्रगल्स है, संघर्ष है, आपकी जो भी बातें सब प्रभु को मालूम है, वो आपसे प्रे करता है। आपके लिए प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहाया, आपके लिए जीवन और बहुत हद तक जीवन को रखा। आज पवित्र आत्मा प्रत्येक से बोले और बातचीत करें, प्रत्येक की जिंदगी में पवित्र आत्मा कार्य करने पाए। Let the Holy Spirit move in everyone's life. Move, Holy Spirit. Move, Holy Spirit. Perform miracles and wonders for everyone who is here. प्रभु जी, यहाँ पर जो भी मौजूद है, हर एक के लिए आश्चर्य कर्मों को करिए, चमत्कारों को करिए। प्रभु जी, जब आपने उस लाल समुद्र को 2 भाग में विभाजित किया, आज हमारे लिए विभाजित कर प्रभु यीशु। आज हमारे लिए विभाजित कर बाधाओं को ढालने वाला परमेश्वर, सारी बाधाएं हमारे आगे जो है सबको ढा लीजिए। हमारे लिए मार्ग को तैयार करिए, जीत को जिसको आपने तैयार किया है उसको हम अनुभव करने पाए। Lord, help us to inherit the victory and every kind of blessing. Thank you and praise you. प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। आइए सब प्रभु धन्यवाद करें, सब प्रभु को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you Lord, thank you Lord. We believe you are starting, you are doing miracles for us. We believe you for miracles. We believe you Lord for miracles. You are a God of miracles. Hallelujah. Thank you. सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। अरे सबने चिल्लाए आमेन, सब लोग बोले आमेन, आमेन। The Lord bless you and keep you.
The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you peace.